ये द्राय शोलिंग ये नफर काम कर अगर यम हेन गब त मगर अ धर्मस खिलाफ हिंदू मुस्लिम सिख हसा है आपस में भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इशफाक यूसुफ पढ़ रहा आपके खिदमत में हाजिर। जनूबी कश्मीर ज़िले अनंतनाग से 18 किलोमीटर दूर एक चश्मा जो करकुट नाग से मशहूर है। आपको बताते चलें, इस करकुट नाग की आज साफ़ सफाई का काम जारी था। काम के दौरान मज़दूरों को यहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग्स मिली, जिसकी इत्तला उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को दी। ज़िला इंतज़ामिया ने वक्त ज़ाया किए बगैर महकमा आसार कदीमा और अजायब घर के अहदेदारों को भेजा, जिन्होंने यहाँ आकर उनका मुआयना किया। बाद में एक अहदेदार ने यह बताया कि हम इनको श्रीनगर भेज रहे हैं, जहाँ पे इनका DNA किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी है। देखिए अनंतनाग से इरफान खान की ये रिपोर्ट। ये प्रणाली है शिवलिंग के मगर खंडित है। ये जो हमें मेमोरियल स्टोन इससे कह सकते हैं हम, एनग्रेव्ड इसमें बहुत सारी जो डिवोटीज और डिटी है, ये हमें करकोट नाग अनंतनाग से मिले हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सकेवेशन, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से अंडर R&B जो एग्जीक्यूट कर रहा है काम फर्स्ट फेज में रिवाइवल एंड रेस्टोरेशन का, उसके तहत काम चल रहा था। तो उस दौरान लेबर जो काम कर रहे थे यहाँ पे करकोट नाग में, तो उनको खुदाई के दौरान यहाँ से ये मिले हैं। उन्होंने जो यहाँ पे स्प्रिंग है चारों तरफ से तकरीबन कंप्लीट हुआ है दीवारबंदी उसकी, तो एक कोने में से निकले हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे विष्णु और शिव टेम्पल्स में एनग्रेव्ड जो डेटी होती है या रिचुअल बाथिंग जो होती है उसका डिपिक्शन दिखाया गया है। जो डिवोटीज है वो भी इसमें है, और जो डेटी है डेटी भी है, और जो प्रीस्ट होता है प्रीस्ट यहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़ता है। तो इस बाथिंग में ये सारे डिवोटीज मंत्र पढ़ते रहते हैं, और जो खासकर इसमें जिससे बात किया जाता है, क्योंकि इससे ये पाक हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है डिवोटीज को इसके बात करने से। इसको अभिषेकम कहते हैं हम आर्कियोलॉजी में। और इसमें क्या है कि ये दिखाने के लिए कि एक आर्ट कैसा था यहाँ पे, इसको डिपिक्ट कर रहा है। ये कितना फॉरवर्ड था यहाँ पे, तकरीबन ये माना जाता है क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर करकोटा डायनास्टी का इम्पैक्ट रहा है। हमारा यहाँ पे जो माटन में सन टेम्पल है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है कि यहाँ पे टेम्पल होगा, पर हो भी नहीं सकता, 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि कम ये मिले हैं। अगर और ज्यादा खुदाई किसी और जगह हो सकती है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे टेम्पल के और अवशेष मिले हैं, पर अभी ये पूरा कंफर्म नहीं है कि टेम्पल हो सकता है नहीं हो सकता है। ये तो मोस्ट प्रोबेबल लगता है कि ये किसी ने रखे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्मोइल का कुछ समय गुजरा है ऐसा कि किसी जगह उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे रखा होगा, सेफ जगह लगा होगा ऐसा। हम 50-50 कह रहे हैं। वो नहीं हो सकता, हम वो टर्मोइल के दौरान इधर किसी ने नहीं रखा होगा। ये बेसिकली बहुत, आप देखिए ये बहुत एंशंट है। एंशंट तो है, मैं वही कह रहा हूँ, पर इसमें क्या है कि एक जगह से 10 फीट जगह, बाकी उनने चारों तरफ से ये खोल के देखा है, एक ही जगह पे मिले हैं। पर और भी इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। जरूरत है, हम ये नहीं कह सकते, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि नहीं है या है। इसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ से इसको हम SPS म्यूजियम शिफ्ट कर देंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह यूनिवर्सिटी के बंदे भी आ जाएंगे, तो इस पे रिसर्च करके हम पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये करकोट नाग है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनंतनाग से कम 14 से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा हिंदुओं का जो है पिलग्रिमेज सेंटर रहा है। ये हमारी एक रिलीजियस प्लेस है करकोट नाग। इस करकोट नाग में जो एक डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, एक ब्रॉडर रिनोवेशन प्रोजेक्ट जो J&K गवर्नमेंट का है, उसके दौरान यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर जो मेन जो यहाँ पर सिंबल है वो स्प्रिंग है, करकोट नाग जिसको कहते हैं, सेक्रेड ये जो है पॉन्ड जो है, इसमें एक्सकेवेशन हो रहा था। इसके जो वॉल्स थे उसको ओपन किया गया है, और उसमें हमें कुछ यहाँ पर शिवलिंग्स मिले हैं, कुछ पूरे मिले हैं, कुछ डैमेज्ड फॉर्म है, और स्कल्पचर भी एक जो है वो हमें यहाँ पर मिला है। उसके साथ साथ ये जो शिवलिंग्स हैं ये अभिषेक शिवलिंग है, जिनकी पूजा एक सर्मिनियल बौद्ध जो होता है हिंदू धर्म में वो किया जाता है। हम इनको की पूजा करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस से। तो इसके साथ साथ हमने जब ये यहाँ पर निकले तो हमने इन्फॉर्म किया, जो कंसर्न डिपार्टमेंट था उसको इन्फॉर्म किया, और हमने मीडिया कर्मियों को भी इन्फॉर्म किया कि इसके बारे में यहाँ पर ही निकला। इससे सिद्ध होता है कि ये जो कितना प्राचीन ये जो है
हिंदू धर्म का जो ये प्लेस रही है। आप देखिए कि ये करकुट नाग कहते हैं, तो करकुटा डायनास्टी से ये बिलोंग करते हैं। और करकुटा डिसेंडेंट्स जो थे वो दोनों डेटीज की पूजा करते थे। हरिहरा, हरि का भगवान शिव की भी करते थे, भगवान वैष्णो की भी करते थे। हमें इस करकुट नाग की रेफरेंस जो हमारा एक ओल्ड जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है, धार्मिक ग्रंथ जिसको हम कहते हैं राजतरंगी, उसमें इसका वर्णन है। वो इसको एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर हिंदुओं का मानते हैं। इसके साथ एक और पुराना टेक्स्ट है 4th से 8th सेंचुरी का, राजतरंगी तो 12th सेंचुरी की है, वो नीलमत पुराण है, जिसको नीलमत पुराण भी कहते हैं या कश्मीर महिमा भी कहते हैं, जो जोग्राफिया, हिस्ट्री और रिलीजियस प्लेसेस कश्मीर की जो है वो। उसमें भी इसका बृहस्पति जो सेंट है वो अलग अलग नाग, नील नागा की बात करता है, वासुकी नाग की बात करता है, धनंजय की बात करता है और करकुट नागा की वो उसमें बात करता है जब एक कन्वर्सेशन के दौरान। तो ये से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा सेंटर जो है हिंदू का रहा है। और हमारी सरकार से ये अपील है कि आप डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर का जो है वो निर्माण हो और जो इसकी सेंटिटी है वो बरकरार रहे। स्कल्पचर है ये वाला जिसकी मैं बात करता हूँ, ये वाला जो है, ये लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा टेम्पल है और पॉसिबली उसका जो पिलर हुआ है उसके साथ, जो पिलर के साथ जो आर्किटेक्चर उस वक्त हुआ करता है उसके साथ ही जुड़ा। अब हम क्यों रिलेवेंस यहाँ की बताते हैं, आप देखिए यहाँ से ज्यादा यहाँ नीचे मार्टन कनाल चल रही है, ये मार्टन कनाल अब सन टेम्पल जो मार्टन है वहां जाती है। अब ये रिलेवेंस साथ साथ में उसकी है, तो वो भी कारकोटा डायनास्टी के जो वंश थे, ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ा, उन्होंने बनाया है। तो ये तो कम डिस्टेंस पर तो ये लगता है कि यहाँ जो है, लगता क्या है, ये कंफर्म है कि यहाँ पर जो कारकोटा डायनास्टी जो है वो यहाँ पर रही है और उनका जो फाउंडर जो है दुर्लभवर्धना है, तो वो भी यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत पुराना सेंटर रहा, हमने पहले कहा रिलीजियस प्लेस रही है और हम चाहते हैं कि सेंटिटी जो है वो कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यह सालिया पंजाल पूरा, ये नागबल, ये सारी मुसलमान सारी क्या हर ये द्राय शोलिंग, ये नफर काम कर, अगर ये हेन गब त मगर अ धर्मस खिलाफ। हिंदू मुस्लिम सिख हसा आपस में बाई बाई, वह त्रेम फायदे तुलान ये फितन फसाद तुलान, बाकी हिंदिस धर्मस रच कर अप्रिशिएट, इन गर अप्रिशिएट मतलब सारी कह तिक हिंदिस धर्मस रच कर चीज हिफाजत न तक गब तक वुच तम कत तिक यमो तोर अस तोर बहुत ये ड्यूटी मे ये सात वुच दोप ये थो तुम बड़ महफूज तरीकस मज तिक यह गो बड़ यह धर्म, यम कर सैनिस धर्मस रच, अस करो यहंदिस धर्मस रच, तुम कर कि फितन यम सत वथ तिक गई वारा खुश कि ये बड़ खुश खुशी सान यम तीन यहंद सत बड़ बसित तिक ये बन ये डेवलप बन हट बन हु बन बन वत बन ये बन रोजगार सारे यहंदिस मज बड़ खुश यहंदिस मज तिक बस।